अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2 लौंग पर किया जाने वाला एक ऐसा ख़ास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप इस माह रमज़ानुल मुबारक के रहमत वाले, बरकत वाले और फजीलत वाले महीने में इस 2 लौंग पर एक अमल को कर लेना। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आप बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपके घर में जो भी गरीबी तंगदस्ती होगी वो आपसे दूर हो जाएगी। आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। दोस्तों, इस अमल को किस तरह से करना है, हम आपको इसको करने का पूरा तरीका तफसील से बताएंगे और इसकी क्या फजीलत है उसको भी हम आपको पूरा तफसील से बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया न करके जल्दी से हम आपको बताते हैं आपको इस अमल को किस तरह से करना है। दोस्तों, पहले हम आपको इस अमल को करने का पूरा तरीका बताएंगे और फिर आपको इसकी फजीलत बताएंगे। दोस्तों, इस अमल को आपको 2 लौंग से करना है, यानी कि आपको 2 लौंग ले लेना है। दोस्तों, वही 2 लौंग लेना है जो आप लोग खाने में पकाते हैं, यानी कि खाने में आप लोग जो लौंग डालते हैं वही 2 लौंग, पूरे समुच्चे लौंग को आपको ले लेना है। लौंग की फोटो आपके स्क्रीन मोबाइल पर भी चल रही होगी, तो इसी तरह के 2 लौंग आपको सबसे पहले ले लेना है। अब आपको इस अमल को इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी भी एक दिन करना है। दोस्तों, इस अमल को आपको दूसरे दिनों में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक के रहमत वाले महीने में ही करना है। दोस्तों, ये एक दिन का अमल है। आप इस अमल को किसी भी एक दिन में कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। मर्द औरत सभी लोग इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक पाक साफ जगह पर आराम से बैठ जाएं। बैठने से पहले आपको कुछ सामान को ले लेना है, यानी कि आपको 2 लौंग लेने हैं। 2 लौंग पूरे समुच्चे होने चाहिए, टूटे फूटे कहीं से भी ना हो। आप समुच्चे 2 लौंग ले लें और आप एक तस्बीह ले लें। तस्बीह यानी कि जिसमें आप पढ़ते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ले लें या तो आप दाने वाली तस्बीह ले लें। इन 2 सामान को ले करके आप एक दर पर बैठ जाएं। दोस्तों, बैठने के बाद आपको उन 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ लेना है या किसी दर पे रख देना है। फिर आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले एक लौंग को अपने 2 उंगलियों में पकड़ लें, यानी कि एक लौंग को आप उंगलियों से पकड़ लें या तो हाथ में रख लें, कैसे भी आप एक लौंग को पकड़ लें और फिर आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप 41 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 41 बार पढ़ने के बाद आप इसको 99 बार पढ़ें, 99 टाइम्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है सुभान अल्लाह। इसको आपको पूरा 99 बार पढ़ लेना है और फिर आपको आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, यानी कि आप सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, फिर आप 41 बार सूरे कौसर पढ़ लें, फिर आप 99 बार यानी कि 99 टाइम्स सुभान अल्लाह पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद जो आपने लौंग लिया था उस लौंग पर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको उस लौंग पर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद आपको उस लौंग को रख देना है। अब आपको फिर से दूसरे लौंग को हाथ में पकड़ लेना है, यानी कि आपने जो दूसरा लौंग लिया था उसको आपको हाथ में पकड़ लेना है और फिर से आपको इसी अमल को पढ़ना है, यानी कि 3 बार पहले दुरूद पाक, 41 बार सूरे कौसर और फिर 99 बार सुभान अल्लाह और फिर आखिरी में आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर से इतना अमल पढ़ने के बाद जो दूसरा लौंग लिया था आपको उस पर दम कर देना है। बस आपको इतना ही अमल करना है। फिर आपको इन 2 लौंग को, पहला लौंग आपको अपने किचन में रखना है, यानी कि आप जहां पर खाना बनाते हैं वहां पर आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहां से ये गिर ना पाए, जहां से ये फेंक ना पाए। अगर आपका किचन नहीं है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही कमरा है, तो जहां पर आप खाना बनाते हैं या तो आप कोई ऐसे डिब्बे वगैरह में रख दें, या तो आप जहां पास खाना बनाते हैं उसके दीवार वगैरह में खोद दें, या कहीं ना कहीं आप सेफ जगह रख दें जिससे ये ना तो फेंक पाए और ना ही कुछ हो पाए। और दूसरे लौंग को आपको जहां आप अपना पैसा रखते हैं, जहां आपकी अलमारी है, आपको वहां रख देना है। अगर दोस्तों आपकी दुकान है, आपका कारोबार है, तो आपको करना ये है कि जो आपने किचन में लौंग रखा था आपको किचन में नहीं रखना है, बल्कि अपने दुकान में, जहाँ पे आप कारोबार करते हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ पर आपको इस दूसरे लौंग को रखना है। यानी कि एक लौंग को आपको अपने अलमारी या जहाँ पैसा रखते हैं या कहीं पर भी अपने कमरे में, अपने घर में रख लेना है। और दूसरे लौंग को अगर आप दुकान वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, अगर खुद का आपका ऑफिस है या आप कहीं पर कारोबार करते हैं जो आपका खुद का है, अगर आप दूसरे के ऑफिस में काम करते हैं या दूसरे के जगह जा कर के कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस दूसरे लौंग को नहीं रखना है, बल्कि अपने किचन में रखना है। अगर आपका कारोबार, दुकान, ऑफिस आपकी खुद की है, तो आपको जो आपने किचन में रखा था उसको किचन में नहीं रखना, बल्कि अपने कारोबार, दुकान या ऑफिस में रखना है। अगर दूसरे का है तो आपको अपने किचन में रख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक लौंग को अपने घर में रखना है जहां पर आप पैसा रखते हैं या अलमारी वगैरह में, और दूसरे लौंग को अपने किचन में रखना है या तो अपने दुकान, ऑफिस वगैरह में रख लेना है। दोस्तों आप इस अमल को माह रमजानुल मुबारक के रहमत वाले महीने में एक बार करके देखिए, फिर आप इसका करिश्मा अपनी आँखों से देखना कि अगर आपकी दुकान, कारोबार नहीं चल रहा होगा तो इससे आपके दुकान और कारोबार दिन दुगना रात चौगना चलने लगेगा। आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी, आपके घर में खूब बरकत होने लगेगी। अगर आप कर्जदार होंगे तो आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। अगर आप गरीब होंगे तो आपके पास मालो दौलत ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना था। दोस्तों इस अमल को करने
करने के बाद आप बहुत जल्द लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक का महीना कहीं आपसे निकल ना जाए, आप इस अमल को एक बार ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं, अल्लाह ताला उनको हलाल रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज।